और मेरा लेवल जो है DUCD से सर्वत आ चुके हैं। ये बिजनेस मेरे हस्बैंड आज से 13-13.5 साल पहले शुरू किए थे। वो एक इंजीनियर थे, 3 साल जॉब किए थे, लेकिन फैमिली बैकग्राउंड जो है बहुत गरीब परिवार से कह सकते हैं। मिडिल क्लास में भी एक होते हैं, मिडिल क्लास उसमें से थे। तो उनको पता था कि अगर मैं जॉब करते रहूंगा तो कहीं ना कहीं मैं सपने पूरा नहीं कर पाऊंगा, सिर्फ जॉब से पूरा करूंगा। तो उन्होंने साइड में कुछ ऐसा बिजनेस देख रहे थे कि जो जॉब के साथ साथ किया जा सके। बहुत सारे नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी उस टाइम में चलती थी, जैसे गाइडलाइन आने की वजह से कम हो गई हैं। तो जैसे थोड़ा सा अच्छे उस पे आते थे पेआउट पे, कि वो कंपनियां तो बंद हो जाती थी या तो भाग जाती थी पैसे लेके। इस तरह से करते करते वेस्टीज लाइफ में आया। बहुत मेहनत किए थे, वेस्टीज से बहुत कुछ मिला और जितने कर्ज थे खत्म हुए, एक अच्छी लाइफस्टाइल जी रहे थे, लग्जरी लाइफ जिसे कह सकते हैं। और पहले महीने का जो पे आउट था वो 32 रुपए का था। यहाँ से 2 गाड़ी अचीव किए थे, जिसमें एक ऑडी Q3 है और 18 लाख के पे आउट था। एक घर लिए थे हाउस फंड पे जो जिसमें हम रहते हैं, और एक ड्रीम घर कह सकते हैं। सब कुछ था, लेकिन 2021 में कोरोना हुआ और उसमें उनकी डेथ हो गई और 3 बच्चे थे। समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं, क्योंकि बच्चों को अगर पालना है तो कुछ काम करना पड़ेगा। मैं हाउस वाइफ थी, मैं बिल्कुल भी नहीं घर से निकलती थी, मुझे बिल्कुल भी निकलना नहीं पसंद था, घूमना नहीं पसंद था। जैसे लेडीज का हर कोई कहता है कि शॉपिंग फेवरेट होता है, मेरा बिल्कुल भी शॉपिंग में फेवरेट नहीं था। लेकिन एक चीज समझ में आई, बहुत सारे लोग बहुत कुछ करें, लेकिन घर के भी अपने इन लॉज में हैं या मैके के हैं, कोई भी आता था घर पे, एक सिंगल बंदा भी ये चीज नहीं कहा कि घर का खाना खर्चा कैसे चल रहा है, क्योंकि उस टाइम पे तो किसी को नहीं पता था ना कि पैसे कहाँ से आ रहे हैं। वेस्टीज एक लौटा ऐसा प्लेटफॉर्म था कि वहाँ से पैसा आता रहा। जैसे कि हम मुस्लिम फैमिली से हैं, तो यहाँ पे 4 महीना 10 दिन इद्दत पूरा करते हैं और उस टाइम पे हम किसी भी जेंट्स के सामने नहीं जाते हैं। और उस टाइम पे भी अगर सिंगल में तो बच्चे हैं तो खर्चे तो लगते हैं, लेकिन कोई नहीं पूछा था। एक चीज सिर्फ समझ में आई थी कि एक प्लेटफॉर्म है और उस पर मुझे चल के बहुत कुछ करना है, क्योंकि उस टाइम तक जब हस्बैंड की डेथ हुई थी तो बहुत कुछ नहीं कर पाए थे। घर भी लोन भी लिए थे और उसका भी लोन भी भरना रहता था। तो ये बहुत सारी चीजें थी, जो बहुत सारे चैलेंज थे। कुल मिला के एक चीज समझ में आई कि मुझे कुछ करना पड़ेगा, लेकिन क्या करना पड़ेगा ये नहीं जानती थी। फिर जब देखी तो वेस्टीज भी समझ में आया और यहाँ से मैं करना शुरू की, काम करना शुरू की। बहुत सारे लोग बहुत कुछ कहे, सबको कहते होंगे, उस हिसाब से मुझे बहुत कुछ सुनना मिला। लेकिन मैं एक चीज सोच ली थी कि अगर मुझे अपने बच्चों को कामयाब करना है तो किसी के सामने हाथ नहीं फैलाऊंगी। और बहुत सारे कोरोना के बाद सबको डोनेट कर रहे थे, पैसे दे रहे थे CM की तरफ से। उस टाइम पे केजरीवाल जी का सरकार था, मेरे पास 50,000 का ऑफर आया, लेकिन तब तक मैं निकलती नहीं थी। फिर भी उस पैसे को मैं ठुकरा दी थी कि मुझे नहीं चाहिए। लेडीज आई उनके तरफ से आंगनबाड़ी से कि मैम ले लो। जब मेरे बेटे का उस टाइम पे स्कूल का फीस जो था 52,000 था, तो मेरे लिए 50,000 कितने दिन था। और इस तरह से थोड़ा मजबूत होती गई और एक विजन बनाई कि मैं अपने बच्चों को एक लग्जरी लाइफ दूंगी, एक अच्छी स्कूल में पढ़ाऊंगी। मेरी जो बड़ी बेटी थी उसका ड्रीम था कि MBBS मुझे बाहर से करना है और उसको मैं की। ये 4th ईयर है मेरी बेटी का और विदेश से BS कर रही है। और छोटी जो है वो देहरादून के बहुत बड़े कॉलेज से BSc साइकोलॉजी कर रही है। तो ये सब सिर्फ कर पाई वेस्टीज की वजह से, क्योंकि प्लेटफॉर्म था। तो वहाँ से एक मुझे ये सपोर्ट था कि मुझे सोचना नहीं था कि मैं कहीं जॉब ढूंढूं, क्योंकि जॉब अगर ढूंढ भी रही हूँ तो फ्रेशर को तो आज के टाइम पे मिल नहीं रहा, मुझे कहाँ मिलता है। तो लेकिन यही है कि हमें अपने अंदर इतना कैपेसिटी लाना पड़ेगा कि हम किसी का ना सुने, हम अपना सुने और अपनी मेहनत करते रहे, तो उसका रिजल्ट आज निकल तो जरूर मिलता है। और आज वेस्टीज के माध्यम से
मैं 4 से 5 प्रॉपर्टी बनाई हूँ, 1 रुपए भी फाइनेंस नहीं कराई हूँ और वो सब कुछ मिल रहा है जो होना चाहिए। लग्जरी लाइफ मेरे बच्चे दे रहे हैं, तो ये सब अगर कर रही हूँ तो वेस्टीज की वजह से। बस एक चीज कहना चाहूंगी कि कंटिन्यू करते रहिए। कहीं पे भी आप अगर काम करेंगे तो 3 से 5 साल हर एक काम में आपको देना ही पड़ता है। वो यहाँ भी दे सकते हैं, पहले पार्ट टाइम करिए फिर फुल टाइम करिए तो ज्यादा बर्डन नहीं रहता है। तो थैंक यू सो मच।